देखिए फ्रांस कह रहा है टर्की को, लेकिन टर्की क्या इज टर्की मेंडिंग इट्स वेज? क्या उसने अभी तक अपने में कोई तब्दीली लाई है? जब वो उसका ग्रीस के साथ तनाव था तब भी उसने कहा था कि आप अपने आप को सुधारिए और ग्रीस को परेशान। कोस्टल ओरिजो पहुंच गए थे वो तेल के ढूंढने के संदर्भ में, और तब ये बात कही गई थी फ्रांस की तरफ से। लेकिन क्या टर्की खुद को बदलने के लिए तैयार है, या टर्की और चीन ये समझने लगे हैं कि उनकी फिलहाल जो ये हिमाकतें हैं उसकी लगाम पकड़ने वाला कोई नहीं है? सिर्फ कहा जा रहा है, लगामें पकड़ी नहीं जाएंगी। डिन्नी साहब, बिल्कुल दिनेश जी, ये आपने बिल्कुल ही सही कहा है। अभी ये दो देश ऐसा है जो अभी मानने लगा है कि भाई अब उनका टाइम आ गया है। चाइना मानता है कि पूरे देश में उनका टाइम, पूरे विश्व में उनका टाइम आ गया है, और टर्की समझता है कि पूरे जो इस्लामिक वर्ल्ड का जो लीडर है अब वो है। तो उसका एक खास जो इफेक्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नंबर 2, ये जो गहरे घाव हैं, जो पुराने 100 साल से ऊपर जो घाव हैं, वो धार्मिक कारणों की वजह से भी अब उभर के बाहर आ रहा है। और एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा दिनेश जी, देखिए अब 9 दिन हो गए आज, अभी 75th डे एनिवर्सरी का जो यूएन के बारे में बात हुआ था, अभी तक यूएन ने कोई भी एक्शन कुछ नहीं किया है। कोई एक्शन नहीं हुआ। इसका जो रेलेवेंस और जो जिस तरह का जो इफेक्टिवनेस जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो बता रहे थे, उसका भी एक उदाहरण है कि यूएन क्या कर रहा है। 9 दिन हो गए हैं, लड़ाई जारी है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो ये भी एक बहुत केवल स्टेटमेंट सर, केवल स्टेटमेंट्स, केवल इल्तिजा, केवल इस बारे में मैं देख रहा हूं केवल बयान ही आ रहे हैं। किसी ने आगे बढ़कर प्रैक्टिकली कुछ ऐसा किया हो जिसका कोई नतीजा देखने को मिले, वो नहीं हो रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या ये वर्ल्ड वॉर के पन्ने पलटने शुरू हो गए हैं? क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,